अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या आपने कभी चावलों के साथ आलू बैंगन और शामी कबाब रख के खाया है? क्या ये कॉम्बो कभी आपने ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो आज ये वीडियो ख़ास आपके लिए। रमज़ान में भी आप इस कॉम्बो को इस्तेमाल कर सकती हैं। आप भी बनाएं वाइट चावल विद आलू बैंगन एंड दिस यम्मी शामी कबाब। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। ये देखें, तकरीबन आधा किलो चने की दाल जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था वो ले ली है। उसके अलावा चिकन ले लिया है, एक बड़ा प्याज काट के ले लिया है। इतने आसान तरीके से आपको पहले किसी ने कभी नहीं बताया होगा। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में दाल लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें जितना भी चिकन आप चाहें डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर है। इस तरीके से मैंने ये बोनलेस चिकन ले लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसमें शामिल करेंगे एक प्याज। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च के, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 से 1.5 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक या हस्बे जायका। बस अब इन सब चीज़ों को किसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। इसका ढक्कन लगा के सीटी लगा दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद ही हमने प्रेशर खोला है और आप देखें दाल भी अच्छे से गल चुकी है। हमारा चिकन, इसमें मौजूद तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत सा पानी मौजूद है, इसलिए अब हम इसे तेज़ आंच पे कुछ देर के लिए कुक करेंगे। ये देखें, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके की हो गई है। सब हमने करना ये है कि एक प्लेट ले लेनी है और इसमें मौजूद तमाम चिकन पीसेस को उसमें निकाल लेना है और सिर्फ दाल को कुछ देर के लिए कुक करना है। इस तरीके से सभी चिकन पीसेस को एक प्लेट में निकाल लें। 5 मिनट के लिए उन्हें ठंडा होने दें और दूसरी तरफ तेज़ आंच पे इसी तरीके से दाल को पकाएं ताकि इसमें मौजूद तमाम पानी खुश्क हो जाए। अब किसी मैशर की मदद से या हाथों की मदद से इन बोटियों को रेशेदार कर लें, अच्छे से इनको पीस लें। इनको बहुत ही अच्छे से मैश करना है कि इनका रेशा रेशा अलग हो जाए। बस इस तरीके से सभी बोटियों को कर लें ताकि इसमें कोई हड्डी का पीस भी रह जाए तो वह भी मालूम हो जाए। और दूसरी तरफ किसी डंडे की, किसी चीज़ की मदद से दाल को इस तरीके से अच्छे से घूट लें। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। अब बस कुछ दाल को कुछ देर के लिए इस तरीके से घोटेंगे और इसमें रेशा किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और किसी चमचे की मदद से इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टेज पे आप चख के नमक, अगर इसमें आपको कम लगे ऐसी है कि अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें, कुछ कमी आपको लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें और इस तरीके से इसके कबाब बनाना शुरू करें। ये देखिए, इस तरीके से आपने हाथों पे इसको बनाना है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखें कितनी इजीली, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही इन कबाबों को बनाना होता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको प्रिंट कर सकते हैं और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। आपको मैंने इतने मज़ेदार कबाब बनाना बताया, प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके लिए और भी इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आती रहें। आप एक अंडे को इस तरीके से फेंट लें और अब आपने करना है कि 1 बाय 1 आपने कबाब उठाने हैं, इसमें डिप करने हैं और देन उनको फ्राई कर लेना है। बस इस तरीके से आपके मज़ेदार से ये यम्मी कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है। जिन्होंने पहले कुकिंग ना की हो वो अपने फ़र्स्ट ट्राई में भी इतने बेहतरीन कबाब बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये मैंने बैंगन काट लिए हैं, 4 से 5 बड़े बैंगन थे जिनको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। आलू काट लिए हैं और एक प्याज को बड़ा बारीक बारीक काट लिया है। अब हमने करना है, ये भी हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं ताकि हमारी आज की रेसिपी झटपट से बन जाए। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम घी के शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। इतना आसान अंदाज में आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आप कम वक्त में इतना बेहतरीन खाना कैसे बना सकते हैं। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। बस जैसे ही प्याज़ों का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे जिसको बारीक बारीक काट लिया था। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे
तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जिनसे हमारी मज़ेदार सी ये रेसिपी कमाल हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची और फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। नेक्स्ट इसमें जाएगी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका। देन इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और भून लें। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए तो इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें थोड़े थोड़े करके आलू और बैंगन दोनों ही शामिल करते जाएंगे और उन्हें मिक्स करते जाएंगे। अब इनको चमचे की मदद से अच्छे से सारे मसाले में मिक्स कर लें। इस तरीके से खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप पहली बार में ही बेहतरीन खाना बना सकते हैं। बस आपने करना क्या है, 2 मिनट के लिए इसको ऐसे भूनें। उसके बाद इसमें आधा गिलास पानी शामिल करें और प्रेशर को कवर करके सीटी लगा दें। जस्ट 5 मिनट्स के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके की हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया बारीक बारीक काट के शामिल कर देंगे और बस अब इसको तेज़ आंच पर भूनेंगे। आलू बैंगन अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि बस अब इसको अच्छे से भूनना है। दूसरी ही तरफ चावलों के लिए मैंने कढ़ाई में 3 गिलास पानी ले लिया है और 1 से 1.5 चम्मच नमक के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ आलू बैंगन बस होने ही वाले हैं। अब इसमें मैंने आधी प्याली पानी में कुछ इमली को भिगो दिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसका बहुत ही यमी टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह की खट्टी चीज़ आपने हमेशा हांडी में उस वक्त डालनी होती है जब हांडी में मौजूद तमाम चीज़ें गल जाएं। चावलों का पानी जब इस तरीके से उबलने लगे तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल तकरीबन मेरे पास 2 से ढाई गिलास चावल हैं। इस तरीके से जब चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और बस एक थोड़ा सा कच्चापन उनमें रह जाए तब उसको दम लगा देंगे और चावल तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे यमी से ये वाइट राइस तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ आलू बैंगन भी तैयार हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि वाइट चावलों के ऊपर ये खट्टे से आलू बैंगन डालेंगे और एक तरफ साथ रखेंगे मज़ेदार सा शामी कबाब और ये हमारा मज़ेदार सा कॉम्बो झटपट बन के तैयार हो चुका है। ये एक परफेक्ट पैकेज है जो आप इफ्तार टाइम में भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे पैकेजेस लाती रहूँ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।